प्यारे बच्चों बच्चों आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे हों। बच्चों आज हम क्लास 5th की वीक 22 की इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे जो कि है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। बच्चों आज का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। चलो बच्चों आज हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव के बारे में कुछ सीखते हैं। बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव और अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसका मतलब है बच्चों किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम जो भी डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जो भी बात बताते हैं, उन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम इसे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और गर्ल मतलब लड़की। तो इसमें हम लड़की के बारे में विशेषता बता रहे हैं ब्यूटीफुल, कि वो लड़की बहुत ही सुंदर है। तो हमने बताया ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव होता है। 3 पेन्स, तो इसमें हम पेन्स की विशेषता बता रहे हैं कि पेन्स 3 है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है बिग ट्री। बिग ट्री का मतलब हुआ बच्चों बड़ा ट्री, यानी कि हम इसमें ट्री की विशेषता बताते हुए बताते हैं कि ट्री जो है वो बड़ा है, एक्सेट्रा। चलो बच्चों अब हम इनके क्वेश्चंस पे जाते हैं और इन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन शुरू होता है मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड टू द करेक्ट नाउन्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। इसका मतलब हुआ कि हमें पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को उसके करेक्ट नाउन के साथ, जो उसके साथ मिलता है उसे हमें उसके साथ मिलाना है और उसको अपनी सुंदर सी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखना है। चलो बच्चों अब हम ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें कितना आया। बच्चों देखें हम ग्रीन, ग्रीन का क्या हुआ? क्या इसमें फिंगर्स होगा, क्या इसमें ट्रेन होगा, या इसके आइसक्रीम होगी, या इसमें ग्रास होगा, नाइफ होगी, अर्थ होगी? अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ग्रीन, यानी कि हम ग्रीन की बात करेंगे कि ग्रीन क्या होता है? ग्रास होती है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रास ग्रीन होती है। नेक्स्ट है हमारा शार्प। शार्प मतलब कि पैना, यानी कि हम किसके बारे में हम पैने की बात कर सकते हैं। इसमें हमने ध्यान से पढ़ा और हमें दिखा नाइफ। नाइफ यानी कि चाकू। तो हम क्या बात करते हैं कि चाकू हमारा पैना होता है। बच्चों अब हम नेक्स्ट वो देखते हैं राउंड। राउंड यानी कि गोल। अब हम गोल की क्या बात करते हैं? क्या हमारी उंगलियां गोल होती है, या ट्रेन गोल होती है, या हमारी आइसक्रीम गोल होती है? नहीं बच्चों, हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ गोल होती है। तो हम क्या करेंगे? राउंड अर्थ। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 5। 5 क्या होता है? हमारे हाथ में फिंगर्स, उसमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें कि 5 यानी कि फिंगर्स, हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं फास्ट। फास्ट किसे कहेंगे? अब बच्चों हमारे पास क्या बचता है? ट्रेन, आइसक्रीम। तो हमने देखा बच्चों आइसक्रीम फास्ट तो हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों ट्रेन ही हमारी जो है फास्ट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड। कोल्ड यानी कि आइसक्रीम। हमारी आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी ठंडी, तभी तो हम गर्मियों में खाते हैं उसे, आइसक्रीम को। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। इसका मतलब है हमें करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पहले चूज करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, और फिर उसे हमें ब्लैंक्स में फिल करना है, वो भी अपनी सुंदर सी नोटबुक में और अपनी सुंदर सुंदर अक्षरों से। चलो बच्चों अब हम इस फोटो को देखते हैं, पहले फोटो से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें छोटा सा चूहा दिख रहा है। तो बच्चों अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं इसके साथ वाला जो है, द माउस इज अ स्मॉल एनिमल, इसमें ये लिखा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें आपको एक दिख रहा है, ये एक लोमड़ी जैसा कुछ बना हुआ है। लोमड़ी क्या होती है? आई होप आपको पता होगा। लोमड़ी यानी कि फॉक्स। अब हम कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं। द फॉक्स इज अ डैश एनिमल। अब ब्रैकेट में हम देखते हैं क्लेवर और फुलिश। अच्छा बच्चों हमने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी थी, तो क्या आप जानते हैं कि इसमें लोमड़ी को क्या बताया है, यानी कि फॉक्स को क्या बताया कि वो चतुर है, क्लेवर है, या फुलिश है, यानी कि बेवकूफ़ है? तो हम याद करेंगे और देखेंगे कि हमने पंचतंत्र की कहानियों में हमेशा लोमड़ी को, फॉक्स को क्लेवर ही देखा है। तो इसका आंसर होगा क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है ताजमहल। आई होप आप सब जानते होंगे, कुछ बच्चे इस यहाँ गए भी होंगे, और जो बच्चे नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएंगे और देख के आएंगे ताजमहल कहाँ है। और ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप इसे ज़रूर देखें। अब हम इस सेंटेंस को इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द ताजमहल इज़ अ डैश मॉन्यूमेंट। ब्रैकेट में लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर।
नेक्स्ट है अगली। अगली यानी कि बदसूरत, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ताजमहल बहुत ही खूबसूरत एक इमारत है, तो यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, इट इज़ वेरी डैश इन द समर्स। ब्रैकेट में है हॉट। हॉट यानी कि गर्मी, कोल्ड, कोल्ड यानी कि सर्दी, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि गर्मियों में तो गर्मी ही होती है, तो इसका आंसर होगा हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, द गार्डन इज़ फुल ऑफ डैश फ्लावर्स। अब हम इसके ब्रैकेट्स को देखते हैं। ब्रैकेट में लिखा है कलरफुल। कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा। नेक्स्ट है ब्लैक। ब्लैक यानी कि काला, और हम जब भी गार्डन में गए हैं हमें तो बच्चों कलरफुल ही फ्लावर्स देखने को मिले हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट देम इन योर नोटबुक। बच्चों इसका मतलब हुआ कि हमें सर्कल करने हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि हम इस पोएम में दिए गए हुए हैं, और हमें अपनी सुंदर सी नोटबुक में सुंदर सुंदर हाथों से उसे लिखना है। चलो बच्चों, अब हम पहले पोएम को रीड करते हैं। आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स। इसका मतलब हुआ मैं हूँ फलों का राजा। अब इसमें हम देखने को हम जानते हैं फ्रूट्स यानी कि फल, और ये फल क्या होते हैं? नाउन होते हैं। फलों का राजा यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये फलों के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। कौन कर रहा है डिस्क्राइब? अब आप बताओ बच्चों, सोचो सोचो सोचो। चलो आप नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ। बच्चों फलों का राजा कौन होता है? पहले आप यही सोचो बच्चों। अरे फलों का राजा तो एक ही होता है, जो कि है आम, यानी कि मैंगो। चलो अब हम इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढते हैं इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड है किंग, यानी कि हम फ्रूट्स की एक विशेषता के एक बारे में कुछ बता रहे हैं। फ्रूट्स के बारे में हम कुछ बताएंगे तो उसमें क्या है कि फ्रूट्स जो है वो किंग है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम येलो, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। अरे ये तो अपने कलर्स के बारे में बता रहा है, और जो अपने कलर्स के बारे में बताए, कलर भी तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है बच्चों। तो हम देखते हैं येलो, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये चारों वर्ड्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। अब हम पढ़ते हैं, आई हैव अ बिग हार्ड सीड। ये इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक बड़ा और टाइट सीड है, यानी कि एक बीज है जो कि बड़ा भी है और मजबूत भी है, हार्ड भी है, सख्त भी है। इस सेंटेंस में हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड मिल रहा है बिग और हार्ड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, आई एम जूसी एंड स्वीट। अरे क्या बता रहा है अपने बारे में बच्चों? सोचो सोचो सोचो। ये बता रहा है कि मैं जूसी हूँ और स्वीट हूँ, यानी कि मैं एक रसीला हूँ और मीठा हूँ। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? इस सेंटेंस का डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ जूसी एंड स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई एम रिच इन एनर्जी एंड विटामिन सी। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस सेंटेंस का मतलब हुआ बच्चों कि मैं रिच हूँ एनर्जी में और विटामिन सी में। तो इस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ रिच। रिच यानी कि अमीर हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है, इन समर्स यू कैन फाइंड मी। इसका मतलब हुआ कि मेरे को आप समर्स में मिलोगे, यानी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में मिलोगे, और हम जानते हैं गर्मियों में कौन सा फ्रूट आता है? गर्मियों में आता है हमारा आम। नेक्स्ट आता है बच्चों सेंटेंस, कैन यू नेम मी प्लीज़। क्या आप मेरा नाम बता सकते हो? बिल्कुल, हमने तो आपका नाम पहले ही बता दिया था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, येस आई एम द टेस्टी मैंगो। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसका मतलब है हमें सेंटेंस को रीड करना है और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। नेक्स्ट लिखा है, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। इसमें लिखा है कि हमें उनके आंसर्स को अपनी सुंदर सी नोटबुक में सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। फोटो को देखने पे आपको क्या मिल रहा है? एक मोटी सी बिल्ली है जिसने एक छोटे से चूहे को पकड़ रखा है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ध्यान से। द फैट कैट एट द माउस। इसका मतलब हुआ एक मोटी सी बिल्ली ने एक चूहे को खा लिया है। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, द वर्ड फैट इज़ यूज फॉर द कैट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वो यूज़ किया गया है बिल्ली के लिए, यानी कि कैट के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैट इज़ अ डैश एडजेक्टिव और नाउन। अब इसमें पूछा गया है कि जो कैट है वो क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है? हमने पहले पढ़ा था
कैट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, यानी कि वो किसी का नाम है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। फैट इज अ डैश, एडजेक्टिव और नाउन। हमने अभी अभी इसी क्लास में क्या पढ़ा है, जो भी किसी के बारे में उसकी विशेषता बताता है वो क्या हुआ, वो एडजेक्टिव हुआ। तो इस सेंटेंस का आंसर होगा द फैट इज अ एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट फोटो पे आते हैं। बच्चों इस फोटो में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। इस फोटो में हमें देखने को मिल रहा है एक लाल रंग की कार है जो कि रोड पर चल रही है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब हम इस सेंटेंस पर आते हैं। द रेड कार इज ऑन द रोड, यानी कि एक लाल रंग की कार है जो रोड पर चल रही है। अब हम सेंटेंस पर आते हैं। द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द कार इज डैश। इसमें पूछा है कार के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, यानी कि कार का ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसकी विशेषता बता रहा है। हमने पढ़ा है इस कार की विशेषता उसका रंग बता रहा है, यानी कि उसका कलर जो कि है रेड। तो इसका आंसर हुआ रेड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। कार इज द डैश, एडजेक्टिव और नाउन। कार क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। कार बच्चों बताओ क्या है, आप सोच सकते हैं। कार है एक नाउन, यानी कि कार किसी का नाम है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। द प्लूरल ऑफ कार इज डैश। हमें कार की प्लूरल बताने हैं। कार के प्लूरल हमने पढ़े हैं, कार के प्लूरल होते हैं कार्स। अब हम नेक्स्ट फोटो पर आते हैं। अरे वाओ, ये तो हमारी कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया है। चलो अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इसका मतलब हुआ कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। अब हम इसके सेंटेंस पे पढ़ते हैं। द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर इंडिया इज़ डैश। इसमें पूछा है कि इंडिया के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है। इसमें इंडिया के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है बिग। बिग यानी कि बड़ा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द कंट्री यू लिव इन। हम जानते हैं इसमें क्या पूछा है बच्चों, इसमें पूछा है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। इसका जवाब तो बच्चों सबको देना ही पड़ेगा। इसका जवाब है इंडिया। यस बच्चों, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है अपोजिट ऑफ बिग इज डैश। बच्चों हमने पहले की क्लासों में पढ़ रखा है ना, बिग का अपोजिट क्या होता है। चलो चलो सारे मेरे साथ बोलो, बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लूरल ऑफ कंट्री इज। बच्चों हम जानते हैं कि कंट्री का प्लूरल क्या होता है। कंट्री का प्लूरल होता है कंट्रीज। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन योर नोटबुक। इसका मतलब है कि हमें पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है ध्यान से और उसके आंसर्स को नोटबुक में लिखना है। बच्चों इस फोटो को देख के आपको क्या समझ में आता है। बच्चों इस फोटो को देख के हमें ये समझ में आता है एक बच्चा जिसका नाम मोहन है, वो एक सुंदर से पेड़ के नीचे बैठा है। अरे हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये पेड़ किस चीज़ का है बताओ बच्चों। ये पेड़ तो एप्पल्स का है, राइट बच्चों। चलो बच्चों अब हम इसके सेंटेंस को और क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। इसके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री कैन यू सी इन दिस पिक्चर। यानी कि इस पिक्चर के अंदर आपको कौन सा पेड़ देखने को मिल रहा है। हमने इसका आंसर तो पहले ही कर लिया था, फिर भी हम इसके ब्रैकेट्स को पढ़ लेते हैं। एप्पल ट्री और नीम ट्री। हमने क्या बताया था बच्चों, एप्पल ट्री है ये तो। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल। एप्पल का कलर क्या होता है। बच्चों आप बताओ, आपने एप्पल का कलर क्या देखा है, इस फोटो में क्या देखा है और आपने अपने आसपास क्या देखा है। हमने आसपास भी रेड कलर देखा है और फोटो में भी रेड कलर ही है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब हम ब्रैकेट्स पढ़ते हैं, राजू या मोहन। उसमें फोटो में हमें ऊपर ही देखने को मिलता है, उस लड़के का नाम है मोहन, तो इसका आंसर होगा मोहन। अब चलो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम ट्रीज। इसका मतलब है हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है। अब हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्रूट्स या कप। आप बताओ बच्चों, हमें ट्रीज से यानी कि पेड़ से क्या मिलता है। हमें पेड़ों से फ्रूट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट है डर्टी एयर और फ्रेश एयर। बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं पेड़ हमें क्या देते हैं, अच्छी हवा या गंदी हवा। पेड़ हमें अच्छी हवा देते हैं, फ्रेश यानी कि ताज़ी हवा देते हैं, तो इसका आंसर हुआ फ्रेश एयर। नेक्स्ट है पेड़ हमें स्पून देते हैं या शेड देते हैं। स्पून का मतलब होता है चम्मच, शेड का मतलब होता है छाँव। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं
पेड़ हमें छांव देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वाई इज मोहन सिटिंग अंडर द ट्री? इसका मतलब हुआ कि मोहन ट्री के नीचे क्यों बैठा था? इसका आंसर है मोहन वॉन्ट्स शेड एंड फ्रेश एयर। यस, इसका आंसर क्या हुआ? मोहन को क्या चाहिए था? मोहन को चाहिए था शेड यानी कि छांव और फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा। चलो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे लाइफ स्किल्स और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। इसका मतलब होता है बच्चों कि फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, आज हम वो सीखेंगे। बच्चों फ्रेंड्स का पहले स्पेलिंग देखते हैं हम, FRIENDS। अब हम फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं। F का मतलब होता है इन्जॉय एंड हैव फन टुगेदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय करते हैं और फन यानी कि खूब मस्तियाँ करते हैं बच्चों। R का मतलब हुआ रिस्पेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है बच्चों आई का मतलब हुआ हैव सिमिलर इंटरेस्ट यानी कि हमें हमेशा सिमिलर इंटरेस्ट दिखाने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ई का मतलब हुआ ऑलवेज एनकरेज ईच अदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए यानी कि हम दोनों दोस्तों को एक दूसरे को एनकरेज यानी कि बढ़ावा देना चाहिए हर अच्छे काम में बच्चों। कैसे काम में? अच्छे कामों में। एन का मतलब हुआ ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू नीड देम। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन कब? जब उसे हमारी ज़रूरत हो। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों डी का मतलब हुआ बच्चों डो नॉट स्पीक लाई टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चों। झूठ बोलना गंदी बात होती है ना वैसे भी। नेक्स्ट है एस ऑलवेज शेयर विद ईच अदर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें हमेशा शेयरिंग करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो लर्निंग करनी हो, हमें हमेशा शेयरिंग करनी चाहिए। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट अब हम करेंगे पोएम। अब हम अपनी पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे बच्चों। बी अ गुड फ्रेंड शो यू केयर, बी अ गुड फ्रेंड लर्न टू शेयर, फ्रेंडशिप मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, बी फ्रेंड्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू कैन बी अ फ्रेंड टू योर फैमिली टू, द वंस हु केयर सो मच फॉर यू। इसका मतलब हुआ कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स को, एक अच्छे फ्रेंड को केयरिंग करनी चाहिए, उसके साथ लर्निंग करनी चाहिए, उसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कि हमें फ्रेंडशिप से हम एक बहुत ही सुंदर एक वर्ल्ड को बना सकते हैं। अपने पूरे प्यारे से वर्ल्ड को हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप से हो सकता है बच्चों। हम अपने फ्रेंड्स बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, किसी को भी बना सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि हमारी फैमिली भी हमारी फ्रेंड्स है और हमारे फ्रेंड्स भी हमारी फैमिली होते हैं बच्चों। आई बात समझ में बच्चों? अब हम करेंगे, एक बॉक्स आपको दिखेगा, उसमें हम देखेंगे थिंग्स यू डू विद योर फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे बच्चों। मैं तो अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले खेलूंगी, प्लेइंग करूंगी। नेक्स्ट है बच्चों मैं शेयरिंग करूंगी। शेयरिंग का क्या मतलब होता है? बांटूंगी सामान को, यानी कि अपने टॉयज़ उनके साथ बांटूंगी, अपनी चॉकलेट्स उनके साथ बांटूंगी। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट है लिखा है लर्निंग। लर्निंग मतलब मैं उनके साथ सीखूंगी, पढ़ाई करूंगी, लर्न करूंगी। मैं लर्न क्या क्या कर सकती हूँ बच्चों? मैं गार्डनिंग लर्न कर सकती हूँ, मैं अपनी क्लास की बुक्स को पढ़ सकती हूँ, उनके साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ बच्चों मैं। आप भी अपने और कुछ भी लिखिए जो आप करना चाहते हैं, जैसे ईटिंग भी मैं उनके साथ करूँगी। ठीक है बच्चों? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है अब आई वॉन्ट माई गुड फ्रेंड्स टू बी। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने दोस्त कैसे चाहती हूँ। देखो आपको स्टार्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, इस स्टार्स में आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स हेल्पफुल चाहती हूँ, यानी कि मैं ऐसे फ्रेंड्स चाहती हूँ जो एक दूसरे की मदद करे या किसी की भी मदद करे। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ काइंड। काइंड मतलब जो दया रखे, यानी कि जो दूसरों की फीलिंग्स को समझे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है जो सच बोले, कभी झूठ ना बोले बच्चों। अच्छे बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे संस्कारशाला। और आज का हमारे संस्कारशाला में क्या है, अब हम उसे पढ़ते हैं। यू ऑलवेज पास फेलियर ऑन द वे टू सक्सेस। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम हमेशा कैसे पास हो सकते हैं, जब तक हमें फेलियर के बारे में नहीं पता चलेगा, हम फेल होकर कैसा महसूस करते हैं, तब तक हमें उस पास होने की खुशी का भी एहसास नहीं होगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें हार से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हार को सफलता में, यानी कि हार को हमें जीत में बदलना चाहिए। आई बात समझ में बच्चों?
चलो बच्चों, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है फूड एंड ड्रिंक। इसका मतलब हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। अब हम ध्यान से पढ़ते हैं। हैव होल ग्रेन चपाती और रोटी और पराठा विद ग्रीन साग। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें एक अच्छी सी रोटी, यानी कि होल ग्रेन का मतलब हुआ गेहूं की मिक्स रोटी खानी चाहिए, पराठा खाना चाहिए, वो भी हरे साग के साथ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बच्चे हरे साग से भागते हैं वो खाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारी बुक में भी लिखा है बच्चों कि हमें साग यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। एक्टिविटी क्या है आज आपकी? चलो अब हम उस पे आते हैं, क्योंकि वही तो हमारा बेस्ट पार्ट होता है पूरी पढ़ाई का। पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। अब हमें अपनी नोटबुक में क्या करना है बच्चों, हमें पेस्ट करने हैं या ड्रॉ करने हैं पिक्चर्स। आप या तो पेस्ट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, यानी कि हमें अनाजों की फ़ोटोज़ को पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है। अब आपको जो मर्ज़ी आता हो, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्राइंग करे, जिसको पेस्ट करना है वो पेस्ट कर सकता है। अब हम एक गेम भी खेलेंगे बच्चों, प्ले वर्ड अंताक्षरी विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक अंताक्षरी खेलनी है, पर बच्चों वर्ड्स की, ना कि गानों की। किसके साथ खेलनी है बच्चों? अपने दोस्तों के साथ खेलनी है, सिबलिंग यानी कि, या फिर अपने भाई बहनों के साथ भी खेल सकते हो आप। चलो बच्चों, अब हम आते हैं डेली रूटीन पे। डेली रूटीन क्या करना है? सबसे पहले हमें उठना है। उठते ही हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें उठते ही अपने पेरेंट्स को ग्रीट, यानी कि उनको नमस्ते या फिर उनके पैर छूने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, हमें उसके बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उसके बाद सबसे पहले ब्रश करनी चाहिए, वो भी एक बार नहीं, 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें नहाना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे बनना चाहिए। नहा धो के हम कैसे हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते हैं बच्चों। फिर है बच्चों, आपको पूरे दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। और एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है बच्चों कि हमें हर तरीके का खाना खाना चाहिए, चाहे उसमें रोटी हो, सब्जी हो, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कि हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें फेस को टच करने से अवॉइड, यानी कि हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए अपने फेस से। फेस से कैसे दूरी बनाए रखेंगे? कि हम कहीं पे भी हाथ लगा देते हैं तो उसके बाद हमें अपने फेस को नहीं टच करना है, उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है, फिर ही आप अपने फेस को टच करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। बच्चों, ये काम तो सबसे पहले है, क्योंकि हमें अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। जो हर रोज़ अपना काम करते हैं वो हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट ही आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे आपको कल। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट भी कर सकते हो आप और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको मेरी क्लास पसंद